गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टी विद पॉजिटिविटी के 6th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप हमारा वीडियो पूरा देखें, लेकिन अगर आपके पास पूरा वीडियो देखने के लिए टाइम ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्ट्रैप से अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो न्यूज देखना चाहते हैं वो चुन सकते हैं। तो चलिए अब डोमेस्टिक न्यूज के साथ शुरू करते हैं। नंबर 1, भारत ने पिछले हफ्ते उसके पहले इंडिजीनियसली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया। इंडियन एयरफोर्स ये मिसाइल अपने सुकोई 30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च करके एनिमी के रडार और सर्विलियंस सिस्टम्स को नष्ट कर सकता है। इस मिसाइल के पास फाइनल अटैक के लिए INS GPS नेविगेशन विद पैसिव होमिंग हेड है और ये अपने रेडिएशन टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट करता है। ये न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट पर इंटीग्रेटेड है और इसकी रेंज उड़ रहे फाइटर जेट्स के हाइट पर डिपेंड करती है। इसे 500 मीटर से लेके 15 किलोमीटर तक के हाइट से लॉन्च किया जा सकता है और ये 250 किलोमीटर तक का रेडिएशन एमिटिंग टारगेट्स को हिट करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस मिसाइल की लॉन्च स्पीड मैक 0.6 to 2 यानी साउंड के स्पीड से 2 गुना है। इस मिसाइल की वजह से IAF एनिमी के एयर डिफेंस सेटअप को नष्ट करने के लिए डीप एनिमी टेरिटरी में सुपरविजन ऑफ एनर्जी एयर डिफेंस यानी SEAD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। ये टेस्ट लार्ज स्टैंड ऑफ रेंजेस वाले एंटी रेडिएशन मिसाइल के कंपैटिबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करती है। ये मिसाइल टारगेट को न सिर्फ लॉन्च से पहले पर लॉन्च के बाद भी लॉक कर सकती है। DRDO द्वारा डेवलप हुई इस मिसाइल का ओडिशा के कोस्ट के पास एंट्रीम टेस्ट रेंज ITR बलासोर से फ्राइडे को टेस्ट हुआ। नंबर 2, भारत ने पिछले हफ्ते ओडिशा के कोस्ट के पास APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपेडो स्मार्ट के सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया। इस मिशन के सभी ऑब्जेक्टिव जैसे मिसाइल फ्लाइट अप टू द रेंज एंड एल्टीट्यूड, सेपरेशन ऑफ नोज कोन, द रिलीज ऑफ टारपेडो एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म VRM परफेक्टली हासिल हुए। ट्रैकिंग सिस्टम जिनमें कोस्ट के पास के रडार्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम शामिल है और टेलीमेट्री स्टेशन जिनमें डाउन रेंज शिप्स भी थे, इन्होंने सभी इवेंट्स को मॉनिटर किया। फार बियॉन्ड टॉर्पेडो रेंज के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए स्मार्ट एक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पेडो सिस्टम है। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने स्मार्ट को एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए गेम चेंजर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट बताया। वॉरशिप्स या ट्रक बेस्ड कोस्टर बैटरी से लॉन्च होने पर स्मार्ट रेगुलर सुपरसोनिक मिसाइल की तरह टेक ऑफ करता है। वो अपना फ्लाइट का ज्यादातर हिस्सा लोअर एल्टीट्यूड पर कवर करता है, जिसमें वॉरशिप या एयरबॉर्न सबमरीन टारगेट डिटेक्शन सिस्टम से 2-वे डेटा लिंक है और जिससे स्मार्ट को मिडवे में अपने फ्लाइट पाथ करेक्ट करने के लिए हॉस्टाइल सबमरीन की एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी। नंबर 3, भारत को स्विट्जरलैंड के साथ हुए ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन AEOI पैक्ट के अंतर्गत पिछले हफ्ते उसके नेशनल्स और एंटिटीज के स्विस बैंक अकाउंट डिटेल्स के सेकेंड सेट मिला। इससे गवर्नमेंट को विदेशों में छुपे ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी। भारत उन 86 कंट्रीज में से है जिनके साथ इस साल स्विट्जरलैंड के फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन FTA ने AEOI के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क के अंतर्गत फाइनेंशियल अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किए। भारत को स्विट्जरलैंड से AEOI के अंतर्गत फर्स्ट सेट ऑफ डिटेल्स सितंबर 2019 में मिले जब 75 कंट्रीज इन्वॉल्व थी। FTA ने कहा कि इस साल 86 देशों के साथ करीब 31 लाख फाइनेंशियल अकाउंट शेयर किए गए हैं। 2019 में भी अकाउंट्स की संख्या लगभग सेम थी। इसके अलावा स्विस अथॉरिटीज ने पिछले एक साल में 100 से भी ज्यादा इंडियन सिटीजन्स और एंटिटीज की डिटेल्स गवर्नमेंट के साथ शेयर की थी जब उन्हें फाइनेंशियल गड़बड़ियों की जांच के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस की रिक्वेस्ट मिली। ये केसेस मोस्टली उन पुराने अकाउंट्स के थे जो 2018 से पहले क्लोज किए गए थे और ये डिटेल्स म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस के पुराने फ्रेमवर्क के तहत किया गया जब भारत ने इनके खिलाफ टैक्स रिलेटेड रॉन्ग डूइंग के प्राइमरी एविडेंस दिए थे।
AEOI सिर्फ उन अकाउंट्स के लिए एप्लीकेबल है जो एक्टिव है या 2018 में क्लोज हुए। स्विस अथॉरिटीज द्वारा अभी शेयर की गई इंफॉर्मेशन से टैक्स अथॉरिटीज ये वेरीफाई कर पाएगी कि टैक्स पेयर ने टैक्स रिटर्न्स में करेक्ट फाइनेंशियल अकाउंट्स डिक्लेयर किए हैं या नहीं। नेक्स्ट एक्सचेंज सितंबर 2021 में होगी। अभी इंटरनेशनल न्यूज लेते हैं। भारत और जापान ने साइबर सिक्योरिटी पर एक एम्बिशियस एग्रीमेंट फाइनलाइज किया। ये एग्रीमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड रिजिलियंस इन द एरियाज ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर्स में कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। पिछले हफ्ते भारत और जापान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स एस जयशंकर और तोशिमित्सु मोटेगी के टोक्यो में हुए मुलाकात के बाद ये भी अनाउंस हुआ कि इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के कनेक्टिविटी पिलर के लीड पार्टनर बनने के लिए जापान तैयार हो गया है। IPOI यह इंडियन बेस्ड फ्रेमवर्क है जिसका एम इंडो पैसिफिक रीजन में सेफ और सिक्योर मैरीटाइम डोमेन क्रिएट करना है। नंबर 2, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने पिछले हफ्ते श्रीकांत दातार को अपना नया डीन चुना। दातार फिलहाल अर्दर लोर्ड्स डिकिंसन प्रोफेसर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और सीनियर एसोसिएटिव डीन ऑफ HBS यूनिवर्सिटी अफेयर्स है। वो 1 जनवरी से चार्ज लेंगे और अभी के डीन इंडियन अमेरिकन नितिन नोहरिया को रिप्लेस करेंगे। HBS के 112 वर्षीय इतिहास में दातार 11वें डीन होंगे और ऐसे पहली बार होगा कि HBS के पास लगातार 2 इंडियन अमेरिकन डीन्स होंगे। 10 साल की डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के बाद नितिन नोहरिया जून 2020 में डीनशिप से हटने वाले थे, लेकिन वो पैंडेमिक की वजह से दिसंबर तक कंटिन्यू करने के लिए राजी हुए। दातार ने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से डिस्टिंक्शन के साथ 1973 में अपनी बैचलर्स डिग्री हासिल की। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जब उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट हासिल किया। उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1980 स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स डिग्री, 1984 में इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री और 1985 में बिजनेस में PhD की। अभी इकोनॉमी की न्यूज। नंबर 1, कैलिफोर्निया बेस्ड IT कंपनी सेल्सफोर्स के एक टॉप ऑफिशियल ने रेड समिट में बात करते हुए वक्त कहा कि उनकी कंपनी नियर फ्यूचर में भारत में 5.48 लाख डायरेक्ट जॉब ऐड करने का प्लान कर रही है। साथ ही कंपनी भारत में उनके कस्टमर और पार्टनर इकोसिस्टम से इनडायरेक्टली 13 लाख जॉब्स क्रिएट करेगी। सेल्सफोर्स के चीफ डेटा एवेंजलिस्ट वाला अफसर ने यह भी कहा कि उनकी कंपनी भारत में सेकेंड लार्जेस्ट GDP वाला देश बनने की पोटेंशियल देख रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि सिर्फ उनके कंपनी के इम्पैक्ट से भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंक्रीमेंटल GDP क्रिएट होगी। उन्होंने कहा कि अगले कुछ सालों में 2.5 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए वो कमिटेड है। अफसर ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोनॉमी के लिए डेटा की होगी और इस वजह से भारत AI में सुपर पावर बन सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में 60 करोड़ यूनिक यूजर्स इंटरनेट से कनेक्टेड है और हर 3 सेकेंड में एक नया भारतीय इंटरनेट से पहली बार कनेक्ट होता है। इसलिए भारत के पास अगले 5 से 6 सालों में $6 ट्रिलियन कंज्यूमर स्पेंड पावर बनने की अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने कहा कि भारत की पावर इस फैक्ट में है कि उसके 80% पॉपुलेशन अंडर एज 44 होगी और दुनिया की सबसे एडवांस कनेक्टेड सोसाइटी होगी। नंबर 2, BSE पर लिस्टेड सभी कंपनीज की टोटल मार्केट वैल्यूएशन पिछले फ्राइडे नए हाई 160.68 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंची। 7वें दिन लगातार बढ़कर BSE सेंसेक्स ने करीब 1 साल में लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक हासिल की। 30 शेयर्स वाले BSE सेंसिटिव इंडेक्स यानी सेंसेक्स फ्राइडे को 326.82 पॉइंट्स यानी 0.8% बढ़कर 40,509.49 को क्लोज हुआ। नंबर 3, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS पिछले हफ्ते थोड़े समय के लिए दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बनी जब उसने पहली बार राइवल असेंच्योर को मार्केट कैपिटलाइजेशन में पीछे छोड़ा। थर्सडे को TCS 2,825 रुपीस के वैल्यू पर क्लोज हुई और तब उसका मार्केट कैपिटल $144.73 बिलियन यानी 10.6 ट्रिलियन रुपीस था।
जबकि असेंचर का NASDAQ पर वैल्यूएशन 143.4 बिलियन डॉलर्स यानी 10.52 ट्रिलियन रुपीस था। लेकिन फ्राइडे को TCS का शेयर फिर गिर गया और असेंचर का बढ़ गया, जिस वजह से असेंचर फिर से TCS के आगे निकल गया। पिछले हफ्ते ही TCS रिलायंस के बाद भारत की दूसरी कंपनी बनी जिसने 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप हासिल की। पिछले हफ्ते TCS के अनुमान से बेहतर सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे और उसने 16,000 करोड़ रुपीस बायबैक और 12 रुपीस पर शेयर इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया। थैंक यू सो मच। अगर आपने अब तक ईसा ब्रदर्स की सक्सेस स्टोरी नहीं देखी है तो अभी इस आई बटन पर क्लिक करो और वो वीडियो देखो। अगर आप इसी तरह से अपडेटेड रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, इसी के साथ साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो जल्दी जाओ और हमें फॉलो करो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।